इस वक्त जो पश्चिम बंगाल में सूरत हाल है, टीएमसी पार्टी एक महीने के अंदर में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। आप भाजपा के बहुत पुराने कर्मी और उत्तर कोलकाता भाजपा के डॉक्टर सेल के आप कन्वीनर भी हैं। तो जो टीएमसी पार्टी बिल्कुल धाराशायी हो गई है, क्या कहेंगे इस? जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और उस साथ में बंगाल की जनता का धन्यवाद कि इतने अच्छे मेजोरिटी से हमें एक सुशासन लाने का मौका दिया है। हमारे दूरदर्शी जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, समीक भट्टाचार्य हैं, वो एक बात कहा करते थे कि इलेक्शन के पहले कि जैसे ही रिजल्ट आउट हो जाएगा तृणमूल को दूरबीन लेके खोजना पड़ेगा। आज मोर और लेस वही स्थिति हो गई है। जैसे जहाज डूबना चालू होता तो सबसे पहले चूहे भागना शुरू करते हैं, वो परेशान होकर उछल कूद मचाते हैं। तो आप देख लीजिए हर जगह काउंसिलर्स परेशान हैं, इनके नेता परेशान हैं, और खास करके जो इनके विश्वसनीय लोग थे उन्होंने पार्टी को ऐसा तोड़ा है कि ये बंगाल में तो ऐसा कल्चर नहीं दिखता था। ये इनके करनी का फल है, और क्या कह दें इस पर। क्या आप लोगों को उम्मीद था कि 4 तारीख को ऐसा बम्पर रिजल्ट आएगा? जी, हम हर एक भाजपा के जो कर्मी हैं, इनके मन में एक उत्साह था, और सबसे बड़ी बात उत्साह से बड़ी चीज थी कि हमें हमारे संगठन की तरफ से इंस्ट्रक्शन था कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, सनातन को बचाने का और दूसरा मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हम सब डेडिकेटेड थे और अपना 100% क्या 1000% सभी कार्यकर्ताओं ने दिया। मैं सत सत नमन करता हूँ पूरे भाजपा परिवार को, खास करके इसमें दिल्ली का मार्गदर्शन रहा। कोई भी ऐसा नहीं रहा, कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा जो बंगाल की धरती पे नहीं आया, और माँ काली के दर्शन की वजह से, उनके कृपा के प्रसाद से आज सरकार पूर्ण बहुमत के साथ साथ बड़े रूप में कार्य कर रही है और अच्छा कार्य करेगी। टीएमसी के नेता हो या टीएमसी के पार्षद हो, उनको पकड़ा जा रहा है, अंडे फेंके जा रहे हैं। जी जी। ये चलन, ये रीत बंगाल की राजनीति में थी, ये इस पर क्या कहेंगे? भाई बहुत सारी रीतें तो थी नहीं। हम लोग जब पहले कुछ प्रोग्राम करते थे, जब पुलिस वाले या हमारे नेता कहीं जाते थे, तो कश्मीर के स्टाइल में हमारा स्वागत पत्थरों से होता था। हम लोगों ने वो अपना खून बहाया है। उसमें हमारे खगेन मुर्मू साहब, नॉर्थ बंगाल के डॉक्टर शंकर घोष, हाँ, हमारे दिलीप घोष साहब, इनका तो कहना था कि दादा, जितना मेरा एक गाड़ी का नया खरीदने में खर्चा नहीं होता उससे ज्यादा बनवाने में, रिपेयरिंग में, कि हर 2 महीने में इनकी गाड़ी टूटती थी। वो समझ में आता था कि एक प्रतिशोध हो सकता है, कुछ हो सकता है, बट ये जो अंडा फेंकना, लोगों को इंसल्ट करना, कपड़े फाड़ना, ये जनता के अंदर छुपा हुआ ना एक आक्रोश है। ये तो धन्य मनाए कि हमारे इतने बड़े प्रशासनिक लेवल पे सक्षम मुख्यमंत्री आए हैं, शुभेंदु दा, जिन्होंने पुलिस प्रशासन और हम सबको, हमारे पार्टी हाईकमान ने ऐसा रोक के रखा है कि कहीं कोई पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हो पाया, बल्कि हमारे 2 कर्मियों का जान चला गया और कई लोग जगहों पे परेशान हुए। ये बस मैं एक ही बात कहूंगा कि इन्होंने ऐसा शोषण किया, ऐसा परेशान किया कि जनता को दिख रहा है, जो दिख जाए उसी से। मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई झाड़ू लेके दौड़ा रही है, कोई अपना वो कपड़ा खींचने वाला बर्तन लेके दौड़ा रही है। ये बड़े अफसोस की बात है। राजनीति, हम लोग राजनीतिविद हैं, ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जनता मौका देती है सेवा करने का, अपना बेस्ट परफॉर्म करने का। तो एक न एक दिन सारे लोगों को, इवन हमारी बहुत जिम्मेवारी बढ़ी हुई है, भाजपा के लोग भी याद रखें कि हमें फिर 5 साल बाद इसी जनता जनार्दन के बीच में जाना हो। आज केएमसी का बोर्ड भी भंग हो गया है और जिस तरीके से पार्षदों को बुलाई गई थी मीटिंग में, पार्षद वहां मीटिंग में शामिल नहीं होना चाह रहे, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पार्षद अगर अपने कार्य के प्रति सच्चे होते, अपना सही ढंग से इन्होंने फंड का यूटिलाइजेशन किया होता, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया होता,
तो हम तो किसी को जबरदस्ती नहीं किसी के बात के लिए कर रहे हैं, तो उनको जाना चाहिए, अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए। बट इनको अपना कर्म ऐसा भारी लग रहा है, ये डर रहे हैं कि जाके फेस नहीं करना चाहते हैं। कल मैंने एक वो देखा फेसबुक पे, जयप्रकाश मौजिमदार साहब, उनके घर के सामने जब पुलिस बोल रही है कि आप उतर के चलिए, हम लोग आपके साथ हैं, तो भी वो डर रहे हैं कि हाँ मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो कर्म की वजह से वो डर रहे हैं, वो उस समय अगर याद रखा होता तो आज ये स्थिति ना आती। आप बेलियाघाटा क्षेत्र के आप भाजपा के नेता, यहाँ के कई पार्षद टीएमसी के भागे हुए, क्या बोलेंगे? देखिए, हमारे पार्टी गाइडलाइंस में जो बड़े लीडर हैं, सबने ये रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके ऊपर कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता बन के हमला करता है, तो आप या तो हमें पार्टी लाइन में बताएं या पुलिस थाना को बताएं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भाई भाजपा में दो गुट आ गई। एक तो 4 मई के पहले वाले भाजपाई और 4 मई के 12 बजे वाले भाजपाई। तो ये अपने आप को ज्यादा भाजपा प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं कि आपसी तृणमूल में किसी से दुश्मनी था, तो वो उसको डरा धमका रहे हैं। तो कुछ लोग हैं भागे हुए। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आएं अपने इलाके में, अपने कार्य को जारी रखें और किसी भी डर भय की स्थिति में पुलिस प्रशासन आपके साथ बेलियाघाटा है। के अधिकांश पार्षद इसलिए भागे हुए हैं कि वो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, बहुत संपत्ति है और शायद जनता उससे जवाब मांग रही है। देखिए भाई, ये जजमेंट तो न्यायपालिका करेगी, हम किसी को नहीं कह सकते कि क्या भ्रष्टाचार हुआ या क्या। हाँ, अगर मेरे पास या मेरी पार्टी के पास किसी भी तरह का कंप्लेन आता है, तो हम उस पर जरूरी कार्रवाई जरूर करेंगे और उनको सहयोग करेंगे उनके साथ न्याय दिलाने में। अब पूर्ण बहुमत मिली है भाजपा को, तो क्या लगता है कि भाजपा के लोगों को संयम बरतना चाहिए? जिस तरह से बंगाल में भी देखा जा रहा है, बुलडोजर हो रही है, बहुत जगह पॉवर को उजाड़ा जा रहा है, इस पर क्या है? देखिए, बुलडोजर तो भाई ये टीएमसी के लोगों की करनी का फल हो रहा है। क्योंकि अगर आप सरकारी जगह को गलत इस्तेमाल करेंगे, आज हमारा कलकत्ता पहले जितना खूबसूरत था, उसकी खूबसूरती को वापस लाने के लिए ये जो जरूरी चीजें हैं, जो सरकारी चीजों को कैप्चर किया गया है, उसको उसके पूर्ण सौंदर्यकरण के लिए हमें लाना ही पड़ेगा। हाँ, उससे मानता हूँ कुछ लोगों को आज असुविधा हो रही है, बट कुछ दिनों में उनके लिए भी कोई ना कोई अच्छी व्यवस्था क्या कुछ सरकार जरूर लाएगी। विकल्प होगा उनके लिए? उम्मीद की जा सकती है अभी के टाइम में, क्योंकि हमारी सरकार सही शून्य सरकार है और सेंसिटिविटी एक दूसरे के दर्द को समझते हैं और फ्यूचर में लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका घर सही ढंग से पूरे पेपर के साथ बना है तो आपके घर को कोई तोड़ने आ रहा है, उसे कोई नहीं डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, अगर किसी के घर के ऊपर कोई नोटिस आ रहा है, तो वो जो पार्षद बैठा हुआ था, वो उससे पूछे ना कि जब उस समय वो पैसा खा रहा था, तो वो कहाँ मतलब बहुत अच्छे से अवेलेबल था। आज जब संकट की घड़ी है तो वो गायब है। तो ऐसा आप खुद भी अपना सेंस करें और ये कल्चर को खत्म किया जाए। इलीगल कंस्ट्रक्शन वेस्ट बंगाल से दूर हो। 2011 में भी बंगाल में बदलाव आया था, माकपा गई थी, टीएमसी आई थी, लेकिन उस टाइम में माकपा के किसी नेता को इस तरह लोगों ने दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन टीएमसी के लोग लगातार पकड़े जा रहे हैं। क्या एकमात्र कारण भ्रष्टाचार है या फिर आपका वेंडेटा है, पॉलिटिकल वेंडेटा है? ये देखिए, ये आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो पूछने का तरीका है वो कुछ पोलराइजेशन की तरफ है कि हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हम किसी को नहीं अरेस्ट करा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में एफआईआर आ रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में हम उसका सहयोग कर रहे हैं। और वो भी हम नहीं कर रहे हैं, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो कर रहे हैं पुलिस प्रशासनिक जो अधिकारीगण है वही कर रहे हैं। और भाजपा 2011 में जो परिवर्तन हुआ था, उसमें अधिकतर भाजपा के जो पुराने कर्मी हैं उन्होंने भी दिल से चाहा था, दीदी का साथ दिया था, इवन कांग्रेस के लोगों ने भी साथ दिया था।
तो दीदी ने जो इनके नजदीक आसपास था उन सबको खाने की कोशिश करी। ईश्वर की बड़ी कृपा रही, हम भाजपाई संघ परिवार से जुड़े हुए मजबूत सिद्धांतों की वजह से हम अपने आप में सॉलिड रहे, संगठित रहे, तो आज बंगाल को ये रियल परिवर्तन हम देने में सक्षम रहे। परफॉर्म मैं बहुत आशावादी हूं और केएमसी इलेक्शंस में जैसा भाजपा ने दोनों हाथ से हमें आशीर्वाद, भाजपा को पूरे देश के सॉरी राज्य की जनता ने जैसा आशीर्वाद दिया है, उससे भी बढ़ के हमें यहाँ मेजोरिटी के साथ बोर्ड गठन का सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। टीएमसी दो भाग में बट चुकी है, इस पर जी। क्या कहें? ये तो उनका अंदरूनी मामला है कि अगर एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो यही होना है। चुनावी चिन्ह को टीएमसी के जो लेके सांसद है, टीएमसी के सांसद शुभेंदु अधिकारी के साथ मीटिंग कर रहे हैं दिल्ली में। ये तो देखिए, किसी को आप पॉलिटिकली बांध के कहीं नहीं रख सकते हैं। हाँ, बट हमारे बड़े नेताओं ने ये कहा है कि भाजपा का तृणमूलकरण नहीं होने देंगे। तो ये डिसीजन हम अपने सेंट्रल अथॉरिटीज पे ही रखते हैं, इस पे कमेंट करना मेरे। क्या आपसे भी कोई उत्तर कोलकाता का टीएमसी नेता संपर्क में है कि मुझे भी पार्टी में लाया जाए? ज्वाइनिंग करा लीजिए। चूंकि मैं डॉक्टर सेल का यहाँ का कन्वेनर हूँ और पूरे बंगाल में इलेक्शंस के दौरान और सारी चीजों में जाना हुआ, तो कई लोग अपना सुख दुख तो बताते ही हैं, बट डायरेक्ट इस तरीके का कोई संदेश नहीं है, क्योंकि ये लोग का साहस ही नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग एकदम से स्ट्रिक्ट हैं, नहीं होना है।